कंप्यूटर के क्षेत्र में स्वयं रोजगार को आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का कंप्यूटर सेल सेंटर खोल सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सामान को आप बेच सकते हैं और उससे अपना रोजगार जनरेट कर सकते हैं। आपको अगर ये नहीं करना है तो आप कंप्यूटर रिपेयर सेंटर खोल सकते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर से संबंधित सारे ही रिपेयर वर्क्स कर सकते हैं। इसके लिए आप में टेक्निकल स्किल होना आवश्यक है। आपको कंप्यूटर की व्यवस्थित रूप से जानकारी होना आवश्यक है। आप इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अपना कंप्यूटर टीचिंग सेंटर खोल सकते हैं और लोगों को कंप्यूटर चलाने की जानकारी दे सकते हैं। उन्हें कंप्यूटर रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। नेटवर्किंग के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें जानकारी दे सकते हैं, उन्हें उनके बारे में पढ़ा सकते हैं। आजकल स्कूलों में भी कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों द्वारा इस क्षेत्र में लाइसेंस सर्विस सेंटर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें एक लोक मित्र केंद्र रहता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है। चाहे वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है, अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना है, अपना मतदान पत्र बनवाना है, इन सभी क्षेत्रों में लोक मित्र केंद्र हमारी मदद करता है। इसके लिए सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर आप इस क्षेत्र में अपना रोजगार स्वयं का शुरू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिजनेस, स्वयं के रोजगार के फायदे। हम स्वयं के रोजगार में हमें बहुत अधिक फायदे होते हैं। हाँ, इसमें एक रिस्क भी जुड़ा रहता है, पर इसमें हम अपने ही कार्य के स्वयं बॉस होते हैं। अपने टाइम को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हम स्वयं के लिए तो रोजगार जनरेट करते ही हैं, हम 4 और लोगों के लिए भी रोजगार जनरेट कर सकते हैं। हमें किस क्षेत्र में कार्य करना है, हम अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत भी कर सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। अपना स्वयं का रोजगार करने से हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे अर्निंग के सोर्सेज बढ़ते हैं और हम समाज में हमारी छवि भी बहुत बढ़ती है। हमें मान सम्मान प्राप्त होता है जब हम किसी को रोजगार देते हैं। अपने स्वयं के लिए तो हम रोजगार जनरेट करते ही हैं और दूसरों के लिए भी हम रोजगार का माध्यम बनते हैं, उनकी अर्निंग का एक साधन बन जाते हैं। इफ वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन शॉप, हम जब अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें लागत की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक लागत की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए होती है, वो जो हमारी स्वयं की हो सकती है या हम अपने मित्रों से उधार ले सकते हैं। सरकार भी इसमें बहुत मदद करती है। अगर आप में टेक्निकल स्किल है तो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको लोन या ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न स्कीमें इसमें हमें लोन उपलब्ध करवाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लघु विक्रय योजना, लघु व्यवसाय योजना। इन योजनाओं के तहत हमें सरकार लोन उपलब्ध करवाती है, जिसमें हमारे स्किल को देखते हुए हमें सरकार की इन योजनाओं के तहत, इन कमेटियों के तहत लोन दिया जाता है। हिमाचल सरकार द्वारा भी इसमें हिम स्वावलंबन योजना शुरू की गई है, जिसमें छोटे छोटे स्तर पर आपको लोन दिया जाता है, जिसमें आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। सबसे पहले हमें टेक्निकल स्किल होना चाहिए। हम जिस काम को शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझे कंप्यूटर का व्यवसाय शुरू करना है, बेचना है या खरीदना है, तो मुझे उसे कहाँ से कम दाम पे खरीदना है और किस दाम पे बेचना है, वो उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। मुझे किस क्षेत्र में किस जगह पे इसे बेचना है, इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर मुझे रिपेयर सेंटर खोलना है तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि अगर मैंने ग्राहक से प्रॉमिस किया है कि मुझे उसे कल सिस्टम रिपेयर करके देना है और किन्हीं वजह से मैं नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे उसे भी मैनेज करना आना चाहिए। मेरे पास ग्राहक वापस आए उससे पहले मुझे उसे
उसके कारणों को बताकर कि मैं इस वजह से इस चीज़ को रिपेयर नहीं कर पाई हूँ और मैं इसे आपको थोड़ी देर में दूँगी, इन चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आप में इसे करने के लिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए कि आपको ये काम अच्छे से करना चाहिए, बिना ग्राहक की चीज़ को नुकसान पहुँचाए आप इस चीज़ को कर सकें। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें अपना माइंडसेट करना चाहिए कि मुझे अपना इसमें 100% योगदान देना है, मुझे ये कार्य करना ही है। उस चीज़ को देखते हुए आप जिस लगन से इस कार्य को करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वयं का रोज़गार शुरू करने से पहले हमें अपनी फाइनेंशियल स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपनी ही कैपिटल इस्तेमाल करनी है, इसे लोन बेसिस पे करना है। कितना लोन हमें उपलब्ध होगा, वो लोन हमें बैंक से लेना है, रिलेटिव से लेना है। इसे हमें घर से ही छोटे माध्यम से शुरू करना है या किसी बाज़ार में किसी शॉप से शुरू करना है। ये सारी चीज़ें हमें पहले ही अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में कार्य करना है। मुझे कंप्यूटर की सेल परचेज़ करनी है, मुझे उसकी रिपेयरिंग करनी है या मुझे उसे टीच करना है। सेल करनी है तो मुझे कौन से शॉप शुरू करनी है, उस जगह का स्थान निश्चित मुझे कर लेना चाहिए। स्किल एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमारा उसमें टेक्निकल स्किल होना आवश्यक है। मुझे कोई कंप्यूटर ओपन करना है तो मुझे उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आजकल कंपनियां हर चीज़ के साथ मैनुअल देती हैं, कंप्यूटर्स के साथ भी मैनुअल आते हैं कि उन्हें किस हिसाब से ओपन करना है, क्या उनके साथ उपयोग करते समय क्या उनके साथ सावधानियां बरतनी हैं। ये सारे ही हमें जानकारी किसी भी चीज़ को ओपन करने से पहले होनी चाहिए। चाहे वो हम कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हैं या लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, तो उसे खोलने की और उसे बंद करने की जानकारी हमें इसमें होनी चाहिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में हर रोज़ विकास हो रहा है। पहले कंप्यूटर को बंद करने के लिए स्क्रूज़ का इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल कंप्यूटर को बंद करने के लिए लॉक्स आ गए हैं। कंपनी दिन ब दिन टेक्नोलॉजीज़ को चेंज कर रही है, तो हमें भी अपनी स्किल्स को इसके हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। चाहे वो हम सेमिनार्स के माध्यम से करें, यूट्यूब के माध्यम से करें या इंटरनेट के माध्यम से करें, हमें अपनी स्किल्स को हमेशा अपडेट रखना होता है। टेक्निकल स्किल के साथ आप में कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में आप अपने ग्राहक के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से उनमें काम बांट रहे हैं, ये सारे ही स्किल्स आप में होने चाहिए। उसके बाद आप में टीम लीडरशिप होनी चाहिए। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनमें किस तरह से काम बांट रखा है, वो काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और अपने एम्प्लॉयज़ को आपको रेगुलर अपडेट करना चाहिए। आप में टाइम मैनेजमेंट के गुण भी होने चाहिए कि आपने जो प्रॉमिस अपने ग्राहक के साथ किया है उसी टाइम पर आप उसे वो चीज़ डिलीवर करें, उसी टाइम पे वो चीज़ उसे उपलब्ध हो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसके आपको विज़िट करने से पहले ही आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि किस वजह से आप उसे ये चीज़ दिए गए टाइम पर नहीं दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लाइफ साइकिल। बिजनेस लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस क्षेत्र को चुनना है। हमें सेल का क्षेत्र चुनना है, हमें रिपेयर का क्षेत्र चुनना है या हमें टीचिंग का क्षेत्र चुनना है। अगर हमें सेल का क्षेत्र चुनना है तो सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चर की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और उसके बाद उसका सेलर कौन है जिससे हमें सामान खरीदना है, और उसके प्राइस को कंपेयर करना है ताकि हम अपना बिजनेस अपने कंपटीटर से अच्छा चला सकें। वैसे ही रिपेयर में हमें रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कंप्यूटर का परचेज हमें कहाँ से करना है, किस लागत पे करना है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तीसरा, अगर हमें टीचिंग चुनना है तो हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, उन्हें सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो वो हमें कहाँ से देनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। इन तीनों में से जिस फील्ड को हम डिसाइड करते हैं वो चीज़ हमें कहाँ से उपलब्ध होगी उसकी जानकारी होना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें मार्केट सर्वे से उपलब्ध रहती है, ऑनलाइन सर्वे से उपलब्ध रहती है। ऑनलाइन हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। हम इन सभी चीज़ों को कंपेयर करके अपना
सोर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना है, कहाँ से हमें प्रोडक्ट खरीदना है। व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें एक मार्केट सर्वे अवश्य करना चाहिए कि ग्राहक की मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास इसे कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हम अपनी सर्विसेज ग्राहक को अच्छे से कैसे दे सकते हैं। इसके लिए हम मार्केट सर्वे कर सकते हैं, जिसे ऑफलाइन सर्वे कहा जाता है, और इसे हम ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हैं, जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न चीज़ों की जानकारी, उनके प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। हाउ टू हैंडल रिपेयर जॉब। रिपेयर जॉब के लिए हमें उसे प्रॉपर अपने सामान को मेंटेन करना आना चाहिए। इसके लिए हमें इन्वेंट्री रजिस्टर रखना चाहिए, जिसमें जो सामान हमारे पास रिपेयर के लिए आ रहा है उसकी इन्वेंट्री हो, उसमें एंट्री की गई हो कि किस कस्टमर का है और क्या सामान है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें। उसके बाद हमें उसमें एक जॉब रजिस्टर रखना चाहिए कि जॉब डन है या नहीं है, हमने क्या टाइमिंग दे रखी है, और एक इन्वेंट्री आउट रजिस्टर भी होना चाहिए कि हम किस सामान को हमने कब डिलीवर किया, हमने कस्टमर को जो सामान दिया है वो प्रॉपरली उसका पूरा सामान उसको गया है या नहीं गया है। जब भी कस्टमर कोई अपना सामान रिपेयर के लिए लाता है तो हमें कस्टमर आईडी के साथ उस पर टैग लगाना चाहिए और एक इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए कि उसमें क्या क्या सामान हमारा कस्टमर के पास आया है, कस्टमर से आया है, और क्या क्या उसमें हमारे रिपेयर के लिए क्या उसमें कस्टमर द्वारा प्रॉब्लम बताई गई है। उसके बाद जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका भी प्रॉपर प्लेस हमें रखना चाहिए, प्रॉपर रैक पे उस सामान को रखना चाहिए कि जब भी हम रिपेयर वर्क करें और हमें उस सामान की आवश्यकता हो, हम उसे आसानी से हमें वो उपलब्ध हो। इसके लिए हमें प्रॉपरली सामान रैक्स पे रखना चाहिए और उन्हें टैग अप करना चाहिए, ताकि हमें दूर से ही देखकर पता लग जाए कि हमें ये सामान चाहिए तो ये वहाँ पर पड़ा हुआ है और हम इजीली उसको उठा सकें वहाँ से। जिस भी लैब में हम काम कर रहे हैं हमें उसमें प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना चाहिए। जो रिपेयर के लिए सामान आया हुआ है उसे अलग रखना चाहिए, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अलग होना चाहिए, और जो रिपेयर हो चुका है सामान उसके लिए हमें एक अलग स्पेस मेंटेन करना चाहिए जिसमें सारा रिपेयर हो चुका हुआ सामान हो। उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद ही उसे कस्टमर को डिलीवर करना चाहिए। कुछ सामान ऐसा भी रहता है जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसका भी हमें साथ के साथ में निपटान करना चाहिए, उसे अलग से रख कर उसको अपनी लैब से बाहर कर देना चाहिए।